हाय व्यूअर्स, आज हम सॉल्व कर रहे हैं लॉगरिथम चैप्टर का क्वेश्चन है हमारे पास क्लास 9th का। इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। ठीक है, यानी कि हमें अननोन मालूम करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे अननोन क्या है हमारे पास? वाई। ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी हो उसको हम अननोन कहते हैं। तो हमें यहाँ पर यानी कि वाई का वैल्यू चाहिए। तो इस वक्त ये जो है ना लॉगरिथम फॉर्म में है, तो इसको हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर लॉग इसका ख़त्म करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं हम पढ़ चुके हैं पहले। तो क्या करेंगे, ये जो बेस में है स्क्वायर रूट 5, अच्छा जो इक्वल के बाद जो है रकम वैल्यू उसको हम पावर में लिखेंगे, यानी कि y, फिर इक्वल देंगे, फिर ये जो वैल्यू आपके पास है इसको हम इक्वल के दूसरी साइड रखेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 25 है, इन दोनों को हमें सेम करना है, यानी कि बेस यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी हमें 5 करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो इसको देखें, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है ना, तो स्क्वायर रूट का वैल्यू 1/2 है। तो 5 इसके ऊपर हम लिखेंगे, स्क्वायर रूट को जब ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, 1/2। फिर उसके ऊपर होल क्या है हमारे पास? y, तो हम ये वाला y यहाँ पर देंगे। ठीक है, फिर ये इक्वल का सिंबल आ गया आपके पास, और फिर यहाँ पर 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। दोबारा सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा 25। अच्छा अब हमें क्या करना है नेक्स्ट में, ये y यहाँ पर अभी पावर में, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है ना, तो यानी कि पावर यानी कि अप्लाई करेंगे तो 5, अच्छा ये y को यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y अपान क्या हो जाएगा 2। ठीक है ना, यानी कि y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, फिर इक्वल ये वाला आपके पास आ गया। अब यहाँ पर 5 के ऊपर 2 यानी कि 5 स्क्वायर। अच्छा अब देखें, जब हमने देखें इसलिए हमने बेस सेम किया 25 को 5 में, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी हमें 5 चाहिए, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन बेस सेम हो तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, फिर पावर आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 और ये 5 दोनों कैंसिल करेंगे, क्योंकि बेस यानी कि y/2 का बेस 5 है और 2 का बेस भी 5 है, तो इस फॉर्म में इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर क्या बचा है आपके पास? y/2, ये इक्वल आ गया आपके पास, और यहाँ पर क्या है 2। अच्छा अब भी देखें, हमें y का वैल्यू चाहिए, तो 2y के साथ क्या हो रहा है डिवाइड, उस तरफ जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, सिंपल। तो y इज़ इक्वल टू, ये 2 हमारे पास सेम है और ये 2 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब y इज़ इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा हमें 4। तो y का वैल्यू हमें क्या मिला, सिंपल 4। ठीक है, तो ये हमें y का वैल्यू मिला, यानी कि अननोन हमारे पास y था तो हमें y मिल गया। अब सिमिलरली एक और भी सवाल हम कर लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, अब ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो सिमिलरली यहाँ पर जो हमारे पास अननोन है वो a है। ठीक है ना, अननोन हमारे पास क्या है a, वहाँ पर y था, यहाँ पर a है। तो सिमिलरली सेम तरीके से जो है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरीके से लिखते हैं आपको पता है कि ये बेस में a और होल पावर हम क्या देंगे, ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा पावर में 1/2, और इक्वल देंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3। अब ये इस वक्त आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। अब देखिए हमें तो चाहिए a का वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ पर a के ऊपर पावर 1/2 है, तो इसको 1/2 को हमें ख़त्म करना है, जाहिर सी बात है हमें a का वैल्यू चाहिए, सिर्फ खाली जस्ट a का। तो यहाँ पर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली पावर में दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे 2, दोनों साइड पावर हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे 2। तो यानी कि e यहाँ पर देखें 1/2 आपके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर हम पावर में 2 मल्टीप्लाई करेंगे इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी हम पावर में क्या देंगे 2।
दोनों साइड देखिए हमने पावर में मल्टीप्लाई कर दिया 2, क्योंकि हमें जो है ना 2 ख़त्म करना है, ये वाला हमें जस्ट a का वैल्यू चाहिए, तो इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो सिमिलरली अब देखें सेम तरीके से यहाँ पर 2 में कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, जस्ट a इज़ इक्वल टू, ठीक है। ये 1 आप ऊपर ले लिखे ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, 3 पावर 2। अब 3 पावर 2 का मतलब आपको पता है कि यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, तो क्या होगा, a इज़ इक्वल टू, अब 3 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 9, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिला, a का 9, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास अननोन जो था वो a था, तो हमने a का वैल्यू मालूम कर दिया। सिमिलरली आप कोई टाइप क्वेश्चन हो आपके पास तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स।